17 अप्रैल 2026। वैसे तो ये ऊर्जा हम सब पर असर डालेगी, लेकिन 4 राशियां हैं जो इसे सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से महसूस करेंगी। मेष, कर्क, तुला और मकर। अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ऊर्जा आपके जीवन के एक बहुत ही खास हिस्से को एक्टिवेट करने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे। मेष राशि वालों, सच कहूं तो ये दिन आपके लिए ही बना है। सारी की सारी ऊर्जा आपके पहले घर में है, यानी आपकी पहचान आपके स्व के घर में। ये एक कंप्लीट पर्सनल रीसेट है। अब कुछ छुपाने का नहीं, बल्कि दुनिया को ये बताने का वक्त है कि आप असल में कौन हैं। आपका काम, एक घोषणा लिखें और बोलें, जो मैं हूं से शुरू हो, और इसे जोर से कहिए, पूरी कायनात को सुनाइए। कर्क राशि के जातकों, अब सारा फोकस आपके करियर पर आ गया है। ये ऊर्जा आपके 10वें घर को, यानी आपकी पब्लिक इमेज को रोशन कर रही है। अब पर्दे के पीछे तैयारी करने का नहीं, बल्कि स्टेज पर आकर अपने काम का दावा करने का समय है। वो कदम उठाइए जो लोगों को दिखें। जॉब के लिए अप्लाई करें, अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करें, या वो जरूरी प्रपोजल भेज दें जिसे आप टाल रहे थे। तुला राशि वालों, स्पॉटलाइट सीधे आपके रिश्तों पर है। ये सारी ऊर्जा आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर में जमा है। अब रिश्तों में गोलमोल बातों का समय खत्म। ये एनर्जी आपसे एक फैसला चाहती है। वो बातचीत करें जिससे आप अब तक बच रहे थे। या तो पूरी तरह से कमिटमेंट दें, या उस रिश्ते से बाहर निकलें जो अब आपके लिए सही नहीं है। अब स्पष्टता का समय है। मकर राशि, आपके लिए सब कुछ आपकी नींव पे टिका है। ये ऊर्जा आपके 4थे घर यानी घर, परिवार और आपकी जड़ों को एक्टिव कर रही है। बाहरी दुनिया में सफलता तभी टिकती है जब अंदर की नींव मजबूत हो। अब समय आ गया है घर या परिवार के उस एक मुद्दे को सुलझाने का जिसे आप लगातार टाल रहे थे। अपनी जड़ों को मजबूत करें। तो चलिए अब बाकी 8 राशियों के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस देखते हैं। वृषभ, अब समय है बोझ हल्का करने का। ये ऊर्जा आपको उन पुरानी आदतों और उस बोझ को छोड़ने के लिए कह रही है जो शायद आपके हैं ही नहीं। आपको बस थोड़ी शांति और अकेलेपन के लिए जगह बनानी है। और मिथुन, ये समय है अपने जैसे लोगों से जुड़ने का। ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो आपके भविष्य का हिस्सा हैं, ना कि आपके अतीत का। सिंह, अपने दायरे को बड़ा करें। ये ऊर्जा आपके 9वें घर में है, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कह रही है। कोई यात्रा बुक करें, किसी कोर्स में एडमिशन लें, या अपने ही किसी पुराने विश्वास पर सवाल उठाएं। और कन्या राशि, बदलाव को गले लगाइए। ये ऊर्जा आपसे एक गहरे मनोवैज्ञानिक रीसेट की मांग कर रही है। उसे एक पैटर्न को पहचाने, चाहे वो पैसों से जुड़ा हो या रिश्तों से, जिसे अब खत्म होना ही है, और उसे जाने दें। वृश्चिक, अपनी डेली रूटीन को बदल डालिए। ये ऊर्जा आपके 6ठे घर यानी आपकी आदतों के घर में है। कोई भी एक ऐसा सिस्टम चुने जो काम नहीं कर रहा, चाहे काम में हो या सेहत में, और उसे आज से ही ठीक करना शुरू करें। और धनु, अब बस खेलने का समय है। आपके 5वें घर में रचनात्मकता की ऊर्जा है। बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ मजे के लिए कुछ बनाइए। कुंभ राशि, अपनी आवाज का इस्तेमाल करें। ये ऊर्जा आपके 3रे घर यानी कम्युनिकेशन के घर में है। उस सच को कहें जिसे आप अब तक मन में दबाए हुए थे या एडिट करते आ रहे थे। और आखिर में मीन राशि, अपनी कीमत पहचाने। ये ऊर्जा आपके धन और सेल्फ वर्थ के घर में है। अब समय है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करने का और वो क्लेम करने का जिसके आप सच में हकदार हैं।